हिमालय की गोद से चलकर गंगा नदी जब इलाहाबाद में स्थित प्रयाग के इस तट पर पहुंचती है तो उनका संगम होता है जमुना और सरस्वती से, जिसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। 12 साल में एक बार यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, जहाँ लोग इस जल में स्नान करके खुद को पवित्र करने आते हैं। जहाँ इतने लोगों के पापों का निवारण होता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पवित्र जगह की मिट्टी को अपने जुर्मों से मैला कर दिया है। आइए देखते हैं इलाहाबाद की एक ऐसी जांबाज महिला की दास्तान, जिन्होंने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़ी जो अपने फायदे के लिए इस पवित्र धरती की मासूम जिंदगियों को चरस की आदत का शिकार बनाकर गंगा मैया के पवित्र नाम को बदनाम कर रहे थे। जाबाज मिसाल बन जाते हैं दुनिया के लिए, एक ऐसे मिसाल कि किस तरह किसी भी भय से, किसी भी अपराध से निडर होके फौलाद की तरह कैसे लड़े, कैसे झूझे और कैसे बने असली जाबाज। चरस, गांजा, कोकेन, ब्राउन शुगर, न जाने कितने सारे ड्रग्स जो दुनिया में दीमक की तरह फैल चुके हैं। ये ड्रग्स शरीर को सड़ाता है, दीमक की तरह चाट जाता है, बुद्धि, दिमाग, सब कुछ अस्त व्यस्त, इतना कि इंसान हैवान बन जाता है। आज जो अध्याय मैं रवि किशन आपके सामने लेकर आया हूं वो है गंगा के किनारे का शहर। वहां पर एक ऐसी महिला की कहानी जिसका बेटा इसी ड्रग्स का, इसी चरस गांजे का शिकार हो गया था। अपने बेटे को इस नशे की आदत से मुक्त करने के लिए उस महिला ने ऐसे लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी। दीपक, दीपक, अरे दीपक तू बोलता क्यों नहीं? दीपक, हे भगवान क्या हुआ मेरे बेटे को? बोलते दीपक। चौरसिया भैया, दीनू काका, रामावतार चाचा जल्दी आइए, देखिए ना दीपक को क्या हो गया। क्या हुआ भौजी? अरे दीपक कुछ नहीं बोल रहा है भैया, जल्दी आइए। हम आते हैं भौजी। अरे जल्दी आइए भैया। क्या हुआ भौजी? अरे वो पता नहीं भैया, देखे ना दीपक कहाँ नहीं बोल रहा। दीपक क्या हो रहा है? ये कहाँ है भैया? भौजी ये तो गांजा है। गांजा? अरे दीपक भाई क्या कर लिया तूने? दीपक भैया आप क्या करें? क्या कर लिया ना? ये सब का दीपक। दीपक बोलता क्यों नहीं? दीपक तू क्या कर लिया? दीपक हे भगवान, दीपक कहाँ हुआ तुझे? दीपक भैया देखिए भैया। भाभी आप चिंता न करें, हम अभी डॉक्टर साहब को फोन करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। आप लोग घबराओ मत, इसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नशे में था। आप ठीक है, इस बार तो इसकी जान बच गई, लेकिन अगली बार ध्यान रखो। अरे कुछ अकल उकल है कि नहीं तुमको? सुन रहा है डॉक्टर साहब क्या कह रही है? डॉक्टर साहब ये दीपक को तो पता नहीं, दिन भर किन आवारा बच्चों के साथ खेलते रहता है मोहल्ले के, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अब कैसी माँ है, आप अपने बेटे को संभाल नहीं सकती, उसकी आदतें सुधार नहीं सकती? अरे हम क्या जाने डॉक्टर साहब, हम तो दिन भर मेहनत मजदूरी ही घर से वो घर करते फिरते हैं। हम क्या जान रहे हैं कि हमारा दीपक भाई ऐसा आदत में पड़ जाएगा। देख दीपक, जहाँ अब की बार तू ऐसे किया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। इस बार तो तुम बच गए हो, अगर अगली बार इस गांजे की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई ना तो हम बचा नहीं पाएंगे। ये सुन ले दीपक, आगे से तू कोई नशा नहीं करेगा, ठीक है? और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपनी लाइफ का मजाक मत बनाओ। तुम्हारे इस जीवन पे तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप का अधिकार है, उनके सपनों को तुम इस तरह चकनाचूर मत करो। सुन लिया ना? सब काम कर दिया मालकिन, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कल जल्दी आ जाना, क्योंकि कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, ठीक है? जी मालकिन।
इसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नशे में था। आप ठीक है, इस बार तो इसकी जान बच गई, लेकिन अगली बार ध्यान रखो। आप कैसी माँ हैं? आप अपने बेटे को संभाल नहीं सकती, उसकी आदतें सुधार नहीं सकती? इस बार तो तुम बच गए हो। अगर अगली बार इस गांजे की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई ना, तो हम बचा नहीं पाएंगे। ये सुन ले दीपक, आगे से तू कोई नशा नहीं करेगा, ठीक है? और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपनी लाइफ का मजाक मत बनाओ। तुम्हारे इस जीवन पे तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप का अधिकार है। उनके सपनों को तुम इस तरह चकनाचूर मत करो। अरे ये तो वही गांजा का महक लग रहा है, जरा देखे तो। इतना में तो भाई मजा आ गई, एकदम और बनाओ। अरे चिंता मत करो भाई, बना रहे हम एक। हाँ? आराम से पिएंगे, इसके बाद माल सप्लाई करेंगे। देख पीछे से आवाज आएगा, चल चल। कौन है? कौन है? जल्दी जा। लागत हो कोई है वहाँ। अरे कौन है? अरे कौन है? कोई पीछे है क्या? क्या हो रहा है? अरे भाई कोनो नहीं बाटे उधर। अरे तेरी आंख है कि बटम, देख कोई भाग रहा है वहाँ से। चलो अब देख कोई और आवाज आ रही है। चल चल चल। अरे अभी तो पिया है, फिर क्या के लिए बना रहा है? अरे एक में बनता कहाँ है? सही बात बताएं कि अब ई गांजा में ना वो मजा नहीं रहा। क्या मतलब? अरे मार्केट में एक नया माल आया है। हाँ, अभी हम सबको वो ट्राई करना है। अरे भैया हमको देगा कौन वो माल? अरे भैया वो टेंशन मत लो, फॉरनर लोग आज है ना घूमन को गंगा नदी के किनारे। हाँ, उनके पास मिल सकते थे गोरे लोग। अरे कल हम जा रहे हैं ना, लेके आएंगे वहाँ से। अरे भैया जन्नत है, जन्नत। दोस्ती में डरा रहे हैं भाई ना। अरे सुभद्रा जी। हाँ मास्टर जी। वो दीपक कहाँ है? क्या बात है मास्टर जी? वो दीपक तो ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ? नहीं एक्चुअली वो पिछले 7 दिनों से ट्यूशन पे आ नहीं रहा। क्या? मुझे लगा उसकी तबीयत खराब होगी, इसीलिए वो तो मैंने आपको उसकी तबीयत बारे पूछा मैंने। 7 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा? ये आया ही नहीं। लड़का जाता कहाँ है? अच्छा हम देखते हैं मास्टर साहब। अब देखिए मुझे बताइएगा। ठीक है। भाभी, ए भाभी। अरे दीपक को कहीं देखी है क्या? क्या हुआ सुमंद्रा? हमने तो नहीं देखा। अरे सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं दिख रहा। भाभी। हाँ क्या है? दीपक को देखी है कहीं? नहीं तो। इस सब गांजा के धंधा करने वालों की वजह से हुआ है। अरे ये पवित्र धरती को नरक बना के रख दिए, सत्यानाश हो उन लोगों का। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सुभद्रा? लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम उन सब लोगों के बारे में पुलिस थाना में जाके सब सही सही बता देंगे। अरे पागल हो गई हो? ये पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सब लफड़े में काहे को पड़ रही हो? ये सब हमारा काम नहीं है। काहे नहीं? अरे आज हमारा बेटा नशा का शिकार बना है, कल गए मोहल्ले के सारे बच्चे होंगे। हम हाथ पे हाथ करके नहीं बैठ सकते, हम जाके बोलेंगे। हम जाते हैं। अरे सुभद्रा सुनो तो, अरे सुनो।
जी, आपको पक्का यकीन है कि आपने उनको गांजा भरते हुए ही देखा था? हाँ साहब, हमको पूरा यकीन है। वो गांजा के धंधा करने वाले ही लोग थे और उनके हाथ में कुछ सफेद सफेद जैसा भी था और बंदूक भी लिए हुए थे साहब। हम तो बहुत डर गए थे साहब। यार मिश्रा, जब से फिरंगी लोग का आना जाना बढ़ गया है ना, तो पूरा माहौल गंदा करके रख दिया है। अच्छा देवी जी, आप एक बात बताइए कि आप वो जगह हम लोग को दिखा सकते हैं जहाँ आपने उनको देखा था? हाँ साहब, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करना है देखते हैं। मिश्रा, हाँ चलो चलो चलते हैं, आइए। चल कसम खा भगवान जी के कि आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं करेगा तू नशा। तबाह करके रख दिया तू हमको। ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा सुभद्रा जी, क्योंकि अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो हम इसको जेल में बंद कर देंगे और इतना मारेंगे कि इसको अच्छे से याद रहेगा। क्यों? सुन लिया ना? लगता है यहाँ से भाग गए, मगर भाग कर जाएंगे कहाँ? वो कौन है?